पतरस का दूसरा आम खत, दूसरा पतरस, पहला बाब। शिमौन पतरस की तरफ से, जो यसु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यसु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है, खुदा और हमारे खुदावंद यसु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुताल्लिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीले से इनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीले से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मारिफत और मारिफत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं, तो तुमको हमारे खुदावंद यसु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। और जिसमें ये बातें ना हों, वो अंधा है और कोताह नजर और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। बस ऐ भाइयों, अपने बुलावे और बरगुजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यसु मसीह की अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्तैद रहूंगा, अगरचे तुम उनसे वाकिफ और उस हक बात पर कायम हो जो तुम्हें हासिल है। और जब तक मैं इस खैमे में हूँ, तुम्हें याद दिलाकर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ, क्योंकि हमारे खुदावंद यसु मसीह के बताने के मुवाफिक मुझे मालूम है कि मेरे खैमे के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। बस मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इन बातों को हमेशा याद रख सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यसु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था, तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया, जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे, तो आसमान से यही आवाज आती सुनी। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पौ ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और पहले ये जान लो कि किताबे मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। दूसरा पतरस, दूसरा बाब। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिद्दतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे और बहुतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी। और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफे का सबब ठहराएंगे, और जो कदीम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका है, उसके आने में कुछ देर नहीं, और उनकी हलाकत
सोती नहीं। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को न छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों के बचा लिया, और सदूम और अमूरा के शहरों को खाके सियाह कर दिया और उन्हें हलाकत की सजा दी, और आइंदा जमाने के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया। और रास्तबाज लूत को, जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिख था, रिहाई बख्शी। चुनाचे वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजे में खींचता था। तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है, खुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज जानते हैं। वो गुस्ताख और खुदराई हैं और इज्जतदारों पर लान तान करने से नहीं डरते, बावजूद ये कि फरिश्ते जो ताकत और कुदरत में उनसे बड़े हैं खुदावंद के सामने उन पर लान तान के साथ नालिश नहीं करते। लेकिन ये लोग बेअक्ल जानवरों की मानिंद हैं जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवाने मुतलक पैदा हुए हैं। जिन बातों से नावाकिफ हैं उनके बारे में औरों पर लान तान करते हैं। अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे। दूसरों के बुरा करने के बदले इन्हीं का बुरा होगा। इनको दिन दिहाड़े अय्याशी करने में मजा आता है। ये दाग और ऐब हैं। जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की जियाफत करके ऐशो इशरत करते हैं। उनकी आंखें जिनमें जिनाकार औरतें बसी हुई हैं गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेकयाम दिलों को फंसाते हैं। उनका दिल लालच का मुशाक है। वो लानत की औलाद हैं। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बऊर के बेटे बिलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना, मगर अपने कसूर पर ये मलामत उठाई कि एक बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। वो अंधे कुएं हैं और ऐसे कोहर जिसे आंधी उड़ाती है। उनके लिए बेहद तारीकी धरी है। वो घुमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत परस्ती के जरिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहों में से निकल ही रहे हैं। वो उनसे तो आजादी का वादा करते हैं और आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम है। और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यसु मसीह की पहचान के वसीले से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का न जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उससे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर यह सच्ची मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सुअरनी दलदल में लौटने की तरफ। दूसरा पत्रस तीसरा बाब। ऐ अजीजो, अब मैं तुम्हें यह दूसरा खत लिखता हूं और याद दहानी के तौर पर दोनों खतों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कहीं और खुदावंद और मुनज्जी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मारिफत आया था। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुवाफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खिलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिए से
آسمان قدیم سے موجود ہیں اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے۔ انہی کے ذریعے سے اس زمانے کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی، مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں، اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے۔ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا، جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا۔ اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے۔ لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں، جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ پس اے عزیزو، چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو، اس لیے اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو، اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو۔ چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے، اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ پس اے عزیزو، چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو، اس لیے ہوشیار رہو، تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھنچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دو، بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک ہوتی رہے، آمین۔